ओम। और कब तक आपकी ये तपस्या चलती रहेगी गुरुवर? जब तक मंत्र जाप करते हुए मैं अपने प्राणों को त्याग नहीं देता, तब तक इस व्रत की समाप्ति नहीं हो सकती। आप हमें छोड़ के जा रहे हैं? हम तो अनाथ हो जाएंगे आपके बिना। मेरे बदले अब ये तुम्हारी रक्षा करेगा। खोलो इसे। गुरुवर, ये तो वक्त विराल माला है। ये तो आपको हिमालय की तपस्या के बाद मिली थी। मेरी सारी तंत्र मंत्र और यंत्र की विद्या का रहस्य इसी में छुपा है। और अब समय आ गया है कि इस गुरु को अपनी सारी विद्या को अपने सबसे होनहार शिष्यों को बांटने का। मेरे बाद मेरी सारी तंत्र विद्याओं का प्रचार तुम दोनों करोगे, इस वक्र विलाल माला की सहायता से। किंतु दोनों भक्तों में से किसी एक को प्रसाद कैसे बांटा जाए, यही सोच रहे हो ना तुम? मंदेश मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। यह माला इसे ही दीजिए। नहीं गुरुवर, ज्योतिष मुझसे ज्यादा आपके करीब रहा है। यह सौभाग्य तो उसे ही मिलना चाहिए। मैं जानता था कि तुम दोनों यही कहोगे, इसलिए लो। यह वक्र विराल माला इस दुनिया की सबसे बड़ी तांत्रिक शक्ति है। इसे ग्रहण करो। गुरुवर, अब हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। कल्याण हो, कल्याण हो। मंदेश गुरुवर, अब हम 10 साल बाद ही मिलेंगे, गुरुवर की समाधि पर, जब हमारी तंत्र विद्या का ज्ञान पूरा हो जाएगा। हाँ मंदेश, लेकिन 10 साल बाद तुम्हें एक वचन और पूरा करना होगा। अपने बेटे आयुष का विवाह
मेरी बेटी यामिनी के साथ, ताकि हमारी दोस्ती पर सदा के लिए मोहर लग जाए। और फिर अगले 10 सालों तक मंदेश और योतिश ने देश के अलग अलग प्रांतों में अपने गुरुवर स्वामी सिद्धेश्वरी का तंत्र ज्ञान फैलाया। लेकिन गुजरते वक्त के साथ इन दोनों में से एक को अपनी तंत्र शक्ति का दूसरा रूप दिख गया और 10 साल बाद महागुरु, ये मैं कहाँ आ गया? योतिश, ये मेरा सबसे प्रमुख शिष्य है, तिलकधारी। मंदेश, कैसे गुजरे तुम्हारे 10 वर्ष? बस योतिश, गुरुवर की विद्या का ज्ञान बांटते बांटते पता ही नहीं चला कि 10 साल कैसे बीत गए। तुम बताओ योतिश, तुम्हारा कार्य कैसा रहा? जो कुछ ज्ञान बांटना था बांट चुका हूं। अब गुरुवर की तरह हिमालय की शरण में जाना चाहता हूं, परम सिद्धि के लिए। पर तुम्हें तो अभी भी बहुत कुछ करना है योतिश। जो कुछ मुझे करना है वो अब तुम करोगे। मेरी ये अमानत अब तुम्हारी हुई। जो इच्छा दोस्त, लेकिन इसे जोड़ते कैसे हैं? लाओ। मुझे क्षमा करना दोस्त, तुम्हें यहां बुलाने का यही कारण था। ये आधा हिस्सा जो पूरी करेगा मेरी फख्र विराल माला और पूरी करेगा मेरी काली शक्ति। 1000 मनुष्यों की बलि देने के बाद ये तो इससे फिर से छू सकते हैं।
वक्र माला। ये तुम्हारा अंत हो रहा है ज्योतिष। मैंने तुम्हें नकली माला दी है। अब तुम्हें वक्र विराल माला का आधा हिस्सा कभी नहीं मिलेगा। ये माला मेरी होकर रह गई। गुरुवर, 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 गुरुवर। कभी कभी सर कटाने से ज्यादा सर झुकाने में समझदारी है। संभल के। जी मैडम जी। डोंट कॉल मी मैडम जी। क्या हुआ? सिर्फ नाम के घोड़सिंह हो, छोटी छोटी बातों पे डरते रहते हो। मिल गया, मैजापुरा की महारानी का ताबूत। घोड़सिंह। जी मैडम। खंजर। परफेक्ट।
लेकिन माय हाइनेस नो ऑफेंस सर, मैं आपकी नहीं ताज की तारीफ कर रही थी। बट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये ताज अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो गई है। क्योंकि 200 साल पहले आपने ये ताज किसी और से चुराई थी, है ना? सो आई एम रियली सॉरी। मैडम जी, वो ताज मुझे दीजिए। Don't call me मैडम जी। थैंक यू मैडम जी, मेरा काम तो हो गया। क्या कहा था मैंने तुमसे? मैडम जी कहोगे तो अच्छा नहीं होगा। ऑसम। ये पहली बार नहीं है जो तूने मेरी जान बचाई है। और ये आखिरी बार भी नहीं होगा यामिनी। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पिछले 8 महीनों से ढूंढना हो तुझे, अब जाके मिली हो दुनिया के इस कोने में। आप मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे लिए कुछ ढूंढना होगा। यूं समझ लो, अपने लिए। क्या? इस वक्र विराल माला का बाकी आधा हिस्सा। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी। सोचो बेटी, जो शक्ति आधी होकर तुम्हें हर संकट से बचा सकती है, वो पूरी हो गई तो क्या नहीं हो सकेगा। पर बाबा, इसका बाकी आधा हिस्सा ढूंढने के लिए मुझे कुछ तो सुराग चाहिए होगा। वही तो मैं पिछले 2 सालों से ढूंढ रहा हूं। कौन है ये? ये है उस मंदेश का बेटा। क्या? मंदेश? वो मंदेश जो दोस्त नहीं दुश्मन निकला, मेरे पिताजी को धोखा देकर उनकी हत्या कर दी, उसका बेटा ही है। हाँ, लालपुर गांव में रहता है। इस माला का आधा हिस्सा उसके पास जरूर होगा। पर बाबा, इसका बाकी आधा हिस्सा ढूंढकर मैं क्या करूंगी? बस यूं समझ लो, जिंदगी और मौत का सवाल है। ये एक चीज तुम्हें अपने बाबा के लिए ढूंढनी होगी। क्या नाम है इसका? आयुष 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 आयुष
आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष आयुष माधव 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 आयुष 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 It's 11:30. संभाल कर यामिनी, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम महागुरु ज्योतिष की बेटी हो। नहीं बताऊंगी, वक्त आने तक। अब आप चाहिए बाबा। जी हाय, मैं हूँ यामिनी। नमस्ते। मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। एक किलो कैप। जब नाम ही इतना मुश्किल है तो काम कितना मुश्किल होगा मैडम जी। देखो, मुझे मैडम जी मत कहो। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पुरानी चीजें। मैं पुरानी चीजों में दिलचस्पी रखती हूँ। जो पर मैं तो अभी जवान हूँ। मैं पुरानी चीजों की बात कर रही हूँ। पुरानी चीजें। ओह, अरे तो साफ साफ कहिए ना कि आप कबाड़ी हैं। नॉनसेंस। हाँ, मान लो कि मैं एक कबाड़ी हूँ। लगती नहीं है। देखो, मैं यहाँ लालपुर कुछ ढूंढने आई हूँ तुम्हारी मदद से। और मैंने सुना है कि तुम इस गांव का चप्पा चप्पा जानते हो। वो तो मैं जानता हूँ, पर आपको ढूंढना क्या है मैडम जी? कुछ था। अच्छा, तुम रुद्रघाट के बारे में क्या जानते हो?
Hey, sorry. Did I scare you, pal? हाँ? Nice place. हाँ, खुश रहो। फोटो खींचना है? Yeah. आओ बेटा आओ, दूसरी बहुत अच्छी जगह दिखाता हूँ। आजा बेटा आजा। खींचो। Wow, nice place. कितनी कमाल की जगह है। खींचो, सब जगह की फोटो खींचो। Wow. यहाँ मूर्ति, उससे ऊपर। हाँ, नीचे की फोटो खींचो। Wow. Beautiful. Hey! My camera. Oh my God! मारो इसे। महागुरु 1353 और कितनी बलि चढ़ानी पड़ेगी? जब तक वक्त विराल माला नहीं जुड़ेगी, मुझे जिंदा रखने के लिए प्रति सप्ताह एक बलि देनी होगी। तो फिर बलि चढ़ाने का समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि मैं यामिनी को यहां ले आया हूं। यामिनी को? हाँ, अब वो कर सकेगी जो मैं इतने सालों में आपके लिए नहीं कर पाया महागुरु। तिलकधारी, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा गुरुवर। मैं आपका परम भक्त हूं। छोड़ दो गुरुवर। कहाँ है यामिनी? क्या हुआ? रुद्रघाट का नाम सुनकर उस जगह ने मेरे बाबा को मुझसे छीना था। कैसे? कई साल पहले उन्हीं के दोस्त के हाथों उनकी मौत। झूठ। क्या मैडम जी? नहीं, कुछ नहीं। और मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे मैडम जी आ ये बहुत खूबसूरत है। क्या है ये? क्यों? तुम नहीं जानते? नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसको तुमने पहले कहीं नहीं देखा है। हाँ, मैंने इसे देखा है। कहाँ? किताब में। कौन सी किताब? अरे आप वो छोड़िए ना, आप ये बताइए कि आप लालपुर क्या करने आई हैं? दरअसल इस लॉकेट का बाकी आधा हिस्सा मैं यहाँ ढूंढने आई हूँ। दरअसल ये बहुत प्राचीन लॉकेट है। मुझे एक हिस्सा तो मिल गया, बस अब तुम्हारी मदद से दूसरा हिस्सा ढूंढना चाहती हूँ। पर मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं है। तुम कह रहे थे ना वो किताब तुम्हारे पिताजी की थी? हाँ, वो उनकी तंत्र विद्या की किताब है। कहाँ है वो किताब? मेरे घर पे है मैडम जी। मेरा नाम यामिनी है। यामिनी जी। चलिए। ये तो
तंत्र भाषा है। आपको आती है? यही है, यही है। परफेक्ट। वक्र विराल माला के अपने हिस्से को मैं ज्योतिष की नजरों से दूर रखना चाहता हूँ, इसलिए इसे एक ऐसी जगह छिपा रहा हूँ जहाँ पर ज्योतिष की तंत्र शक्ति नहीं पहुँच सकती। ज्योतिष? मेरे बाबा का हत्यारा? कौन सी जगह छिपाई है माला? $28.5 and 75. 28.5 and 75. ये नंबर्स क्या हो सकते हैं? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। हाँ? मतलब ये इन लकीरों से धरती को बांटा गया है और हर लकीर का अपना एक नंबर होता है। ये तो मंदीग्राम है। हाँ, मंदीग्राम? यहाँ से 20 कोस दूर एक उजाड़ इलाका। अरे भाई, इधर आजा। आजा आजा। जी साहब। ये पत्थर क्यों रखे हैं भाई? आगे रास्ता खराब है क्या? रास्ता तो ठीक है साहब, पता नहीं किसी ने रखा होगा। थोड़ी मदद कर दे भाई, गाड़ी निकालनी है। जी साहब। एक 1354। मंदीग्राम तो यही है। पर यहाँ माला ढूंढना ऐसा है जैसे घास में सुई ढूंढना। हाँ मैडम जी, मैं सोच रहा हूँ कि अरे मैंने क्या कहा था? मुझे मैडम जी मत कहो। लेकिन क्योंकि जो भी मुझे मैडम जी कहता है ना, उसका आगे